जीतेगा भाई, जीतेगा। आवाज 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 थोड़ा कम कीजिए भैया। ऐसा हो तो अपन घर किधर हो? शांत रहो ना, थोड़ा 10 मिनट शांत रहिए सब। क्या विकास किया जनता ने? ना रोड दिया, ना पानी दिया, ना सड़क दिया, कुछ नहीं। अब हम लोग को जय राम मासूम देगा। जय राम जी की जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब आवाज थोड़ा कम। कमारडी पंचायत अंतर्गत भोजोडी ग्राम में जितना जहाँ जुटल है अटल है सभी के हमें नमस्कार करे हो, जुहार करे हो, सलाम पेश करे हो। आज 23 साल भाई गए झारखंड अलग राज्य के, लेकिन आज भी इस राज्य के दृश्य देख ले हमने रूह कांप उठा। आज अगर 23 साल के झारखंड में अगर हमनी के राजनेता सब अगर बेहतर नीति नियम बनाए के रखते है तो आज अगर 29 साल के लड़का के संसद के चुनाव में आवे के जरूरत नहीं पड़ता। कोई बढ़िया कंपटीशन के या फिर कोई अपन पढ़ाई लिखाई के काम करते लिए कहीं पढ़वे लिए संसद के चुनाव में तो कम उम्र में ना आए लिए तो कहीं ना कहीं अपनी जगह ऊपर हमने विश्वास कर लिए और पे उम्मीद जतलिए कि कुछ करता है। और आज हमने 12 बजे रोडवा में खड़ा है के वोट दा। यह 25 तारीख 5वां महीना धरती भी लाल रहता है, आकाश भी लाल रहता है और हमने कहियो लाल होते गर्मी से, लेकिन फिर भी हमने पसीनवा पहुँचते पहुँचते कपरवा पहुँचते पहुँचते वोट दिए। कहे वोट दिए कि हम उम्मीद कर रही, हम आस कर रही है कि हमारे बच्चा के भविष्य के बारे में बात करते। लेकिन आज जितना भी राजनेता बन के लो जीत लो हमने वोट से और जीतल बात कर लो ना। गोविंदपुर के रोड में बढ़िया जमीन मिल रहा है, कोकरो भोली में जमीन मिल रहा है, कोकरो टुंडी रोड में मिल रहा है, कोकरो धनबाद में मिल रहा है। केवल और केवल अपन कारोबार बढ़ाई। आवाज आवाज पार्टी बदलने से देश बदलेगा, न नेता बदलने से देश बदलेगा। देश और राज्य विचार बदलने से बदलेगा। हम लोग पहला घोषणा किए हैं कि हम अपनी सैलरी का अगर हमें संसद जीत के लियो, यदि हम संसद का चुनाव जीत जाते हैं तो अपना जो संसद का सैलरी होगा 75% जनता के बीच भेंट कर देंगे। आपको तुरंत उठाएंगे। दूसरा घोषणा हम लोग कर रहेगा, चूंकि देखिए आप जमाना को नहीं बदल सकते हैं, आप देश को नहीं बदल सकते, आप राज्य को नहीं बदल सकते हैं जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। इसलिए हम लोग दूसरा घोषणा ये रहेगा मेरा कि अगर हम लोकसभा या कहीं हम चुनाव जीतते हैं तो मेरे क्षेत्र से बाहर 1 इंच भी जमीन अगर आपको मिल जाएगा हमको वोट मत दीजिएगा। हम व्यापारी बनने नहीं आए हैं, हम कारोबारी बनने नहीं आए हैं, हम जमीन का ब्रोकर और डीलर बनने नहीं आए हैं, हम इस मिट्टी का लीडर बनने आए हैं। लीडर का काम कारोबारी वाला नहीं होता। 1 इंच अगर जमीन मेरा कहीं आपको दिख गया दोबारा आप आपको एकदम थप्पड़ मारिएगा कि आपको वोट नहीं देगा। जब तक खुद नेता लोग नहीं बदलेगा ये देश नहीं बदलेगा। टाइगर भाई जिंदाबाद। आज जिस देश में कुछ दिन पहले आप सुने होंगे एक रिहाना नाम की कोई डांसर है, हमको नहीं मालूम, वो डांस करती है 5 मिनट
उसको 74 करोड़ रुपया मिलता है। और हमारे देश के नौजवान खुशी मनाते हैं कि रिहाना को हम डांस करा दिए। अभी उस देश के नौजवान जिस देश में 2020 में 36,15,000 लोग केवल इलाज के अभाव में मर चुके हैं। 36 लाख लोग केवल इलाज के अभाव मर गए और अब बस इतना खुशी मना रहे कि रिहाना को नचवा दे रहे, 74 करोड़ रुपया लेके चली गई। ये भारत की तस्वीर नहीं है। ये न गांधी के भारत की तस्वीर है, ना ये अम्बेडकर की भारत की तस्वीर है, ना ये भगत सिंह के भारत की तस्वीर है, ना ये कलाम के भारत की तस्वीर है। ये उन महापुरुषों के भारत की तस्वीर नहीं है। आज अगर गांधी की बात करेंगे, क्योंकि किसी पंचायत भवन में गांधी की प्रतिमा होगी, कहीं कहीं उनका फोटो होगा, हर एक सरकारी कार्यालय में गांधी है, लेकिन गांधी के विचार क्यों नहीं है? उनके आदर्श क्यों नहीं है? गांधी का विचार क्या था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो संसाधन है वो हमारी जरूरत। आज हमारे पास बालू संसाधन है, आज हमारे पास गैस संसाधन है, आज हमारे पास अभ्रक संसाधन है। मेरा सवाल है, उस संसाधन से 2-4 लोग काहे धनपति बने? पूरे समाज के लोग उन्नति के रास्ते में क्यों नहीं गए? ये गांधी का विचार। भगत सिंह की बात लोग करते हैं, उनकी भी तस्वीर हर जगह लगा के रखते हैं। उनका विचार क्या था? उन्होंने अपनी जेल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े, और कोई व्यक्ति इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी को खरीद ले। आज दोनों चीजें मेरे भारत में हो रही हैं। भगत सिंह के सपनों का भारत है। चलिए अब बात करते हैं कलाम साहब की। देश के राष्ट्रपति रहे, जब उनका देहांत हो गया था, कलाम साहब जब दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके घर एक सर्वे की टीम गई थी कि जनाब राष्ट्रपति थे, कुछ तो होगा, कुछ तो रखे होंगे। जब सर्वे की टीम उनके घर गई तो एक 10 बाय 10 का 2 गो या 1 कमरा था। उस कमरे में 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 2500 किताब थे और 4 या 5 फटे हुए कपड़े थे। एगो 5 रुपए का सिक्का नहीं मिला। ये लीडर होता है, ये लीडर होता है। और आप किनको वोट देने जा रहे हैं पता कीजिए। उनका एगो बेटा फलना कॉलेज का डायरेक्टर है, मंझला बेटा यहाँ का डायरेक्टर है। अबरी जीता तो पुतोह को मलकान बनाएगी। सपनों के भारत को बनाएंगे ऐसे नेता? आप बताइए, क्या ये नेता बिरसा भगवान के सपनों के भारत को बनाएंगे? क्या ये नेता विनोद बाबू के सपनों के झारखंड को बनाएंगे? में लात मार के भगाइए। बताओ, इसलिए वो नया नौजवान अपन सब कुछ निछावर कर खातिर और हम वचन दे रहे हैं, जिस दिन सदन में हमारी एंट्री होगी, देश के प्रधानमंत्री को हमारे सामने निरुत्तर होना पड़ेगा। उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे। आप सभी से हमारा विनम्र प्रार्थना है कि आज एक नौजवान, देख सकते हैं आप कि हमने केवल नॉमिनेशन भरा है, सो इस राज्य में भूचाल आ गया। केवल हमने नॉमिनेशन 1 तारीख को 1.5 लाख लोगों के साथ नॉमिनेशन भरे हैं, सो हालत खराब हो गया है कि लड़का अगर जीत गया तो की होगा। गलत बोला जो हमारे नॉमिनेशन रिजेक्ट करे खातिर पर्दा के पीछे से बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन प्रेशर बने लाए। यहाँ तक कि हमारे नाम भले जयराम कुमार महतो, हमारे नाम से 4 गो कि 3 गो लड़का में फॉर्म भी ले ले। बता तोहनी मुखिया के चुनाव में वोट दिला, सरपंच के चुनाव में वोट दिला, कभी ऐसा सुनला कि जे छोड़ा टक्कर में है और नाम के 4 गो फॉर्म ले लेथिन? 4 गो आदमी, यानी ओकर में की भेटल? जैसे हमारे 12 तो 12 जयराम महतो, 13 जयराम महतो, 14 जयराम महतो और 15 जयराम महतो का बकायद दो पब्लिक बकायद। बताओ कितना साजिश और षड्यंत्र एगो नौजवान के रोके खातिर। आखिर हमारा अपराध की लगल कि हम पेपर लीक पे बात कर लिए,
कि पेपर लीक केवल महतो घर एक बेटा बेटी बचा लो परीक्षा में। सब बैठल हम तो पेपर लीक पे आवाज बुलंद कर लिए। बताओ हमने गुनाह की लगे तो नहीं बताओ। आज 2 साल पुराना केस लगे, अरे मामूली केस लगे, केवल हमने धरना में बैठा लिया। इतना कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर यहाँ रोज दीने घूर रहा है, ये कुछ कबाड़ा नहीं पा रहा है। और सबसे खास बात तो नहीं कहो सब नहीं करते हैं, पकड़ेंगे ठीक है, पकड़िए हमको। अगर हम पे एफआईआर था, चलिए 2 साल पुराना है सही थी भाई। आप पढ़े लिखे जानकार लोग हमको बताइए, सीआरपीएफ क्यों गई थी? यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, हम चाहेंगे दादा बताइए, हमको मार्गदर्शन कीजिए। हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे मन में सवाल है कि सीआरपीएफ क्यों गई? क्या हम कोई अपराधी हैं, नक्सली हैं, क्या है भाई? इसलिए आज सोने से प्रार्थना है, हिम्मत का पूरा कोई बस नहीं कर सकता है। हर एक आस्था, हर एक मजहब का एक सम्मान है आजाद। बिल्कुल बिल्कुल सही लागो। अरे यार हमारा गाँव में दादा यकीन मान, आज तक पहले इतना भीड़ नहीं भीड़ पहली बार है दौर खातिर इतना भीड़ क्या वोट में तब्दील करे तो अपना लोग आज जब पहले